लगभग 1 मिनट आपका उसमें घबराना है, तो इसको भी चालू कर दूँ, थोड़ा संतोष रहे आप लोगों को। ये नंबर थियरी केवल संतोष दे रहे हैं आपको थोड़ा सा, ठीक है। नंबर थियरी आपका पेपर है, ठीक है, ऑप्शनल का। उसका पहला चैप्टर कीजिए डिविजिबिलिटी थियरी, पहला चैप्टर या जो भी कर सकते हैं, पहला यूनिट जो भी कह रहे हैं इसको। डिविजिबिलिटी थियरी, ठीक है मास्टर। अब रीडिंग करिए डिविजिबिलिटी, रीडिंग करेंगे डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी हेडिंग, ठीक है ना। तो लिखिए इसमें एन इंटीजर स्मॉल ए, एन इंटीजर स्मॉल ए इज सेड टू बी, an integer small a is said to be divisible by, an integer small a is said to be divisible by an integer small b, divisible by an integer small b if there exists, if there exists an integer q, if there exists an integer q such that, if there exists an integer q such that a is equal to bq, if there exists an integer q such that a is equal to bq, है ना। मतलब हम जब कहते हैं कि किसी एक इंटीजर a को b से डिविजिबल कब कहते हैं, है ना, जब a इज इक्वल टू बी की, मतलब कोई एक इंटीजर आपको ऐसा दिखाई दे जिसको मल्टीप्लाई करे b में तो a मिले। या कह सकते हैं कि कोई इंटीजर a b से डिविजिबल तब कहा जाएगा जब a b के मल्टीपल के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है ना। नीचे लिख लीजिए दैट इज a is said to be divisible by b, that is a is said to be divisible by b if a is a multiple of b, if a is multiple of b, a is said to be divisible by b if a is multiple of b, if a is multiple of b, ठीक है ना। लिखिए आगे, लिखिएगा यहाँ पे if an integer small a is divisible by b, if an integer small a is divisible by b, small a is divisible by b, then a is also divisible by minus b, then a is also divisible by minus b, माइनस बी एज कैसे भैया। तो सिंस अगर a इज इक्वल, a इज डिविजिबल बाय b है, मतलब a इज इक्वल टू बी क्यू है, तो हम इसी a को जो a इक्वल टू बी क्यू है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का b इंटू माइनस का q, ऐसे लिख सकता हूँ। और जब आप a बराबर बी क्यू लिखते हैं तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि b जो है वो a को डिवाइड कर रहा है या a b से डिविजिबल है। तो अगर इसी प्रकार से अगर आपने लिख दिया a इज इक्वल टू माइनस का b इंटू माइनस का q, तो इसका मतलब ये क्या इंप्लाई कर रहा है, इसका ये इंप्लाई कर रहा है कि a इज डिविजिबल बाय माइनस b। भाई कोई भी एक इंटीजर किसी दूसरे इंटीजर से डिविजिबल तब कहा जाएगा जब एक नेक्स्ट इंटीजर, कोई भी इंटीजर ऐसा है पॉजिटिव चाहे निगेटिव ऐसा एग्जिस्ट करे कि जो a हो वो b के मल्टीपल के रूप में दिखाई दे, जिससे डिविजिबल हो रहा है उसके मल्टीपल के रूप में। तो अगर a माइनस b से डिविजिबल है तो a माइनस b के मल्टीपल के रूप में दिखाई देना चाहिए। और मल्टीपल के रूप में दिखाई देने का मतलब जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो q अगर इंटीजर तो माइनस q भी इंटीजर होता है। तो इस तरीके से आसानी से आप कह सकते हैं कि अगर कोई भी इंटीजर किसी एक दूसरे इंटीजर से डिवाइड है डिविजिबल है तो उसके निगेटिव वाले से भी वो डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल लिख लीजिएगा आप लोग, ऐसे तमाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिख लीजिए 39 इज डिविजिबल बाय 13, लिख लीजिए 39 इज
डिविजिबल बाई 13, तुम सिंपल चीजें कुछ दिख रही हैं आपको भी। 39 इज डिविजिबल बाई 13, 39 इज डिविजिबल बाई 13 हो गया। 13 एज कैसे भैया, 39 को हम लिख सकते हैं क्या 3 into 13, ठीक है, इस तरीके से। इस वजह से और तमाम लिख दो, है ना। 52 इज डिविजिबल बाई, है ना, 4, चलो 4 ही लिख देते हैं, डिविजिबल बाई 4, है ना। तो 4 लिख देंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, है ना, आपको कुछ भी BQ लिखा, 4 into 13 कर लीजिए, हो जाएगा इस तरीके से, है ना। ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे 52 इज आल्सो डिविजिबल बाई -4 भी हो सकता है, -4 करेंगे तो -4 into -13 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये तरीका होता है डिविजिबिलिटी का, ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर कोई भी एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से डिविजिबल है तो वह उस जिससे डिविजिबल है उसके मल्टीपल ग्रुप में दिखाई देगा, उसके मल्टीपल ग्रुप में दिखाई देगा। और जितनी बार, है ना, में वो डिवाइड होगा वो आपका कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है ना। अब हेडिंग करिएगा आप लोग, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखिएगा आप ऐसे ही। नंबर फर्स्ट लिखिए a डिवाइड्स 0, ऐसे भाई ऐसे लिखिए नंबर फर्स्ट में ऐसे, a डिवाइड्स 0, a, है ना, यहाँ पे 1, a डिवाइड्स 0, 1 डिवाइड्स a एंड a डिवाइड्स a, ठीक है। ये तो कंफर्म है ना पहली बात। ऐसा मतलब ये मैं जो लिखवा रहा हूँ रिजल्ट, हाँ तो ये जो रिजल्ट्स मैं लिखवा रहा हूँ, ये जो रिजल्ट्स मैं आपको, है ना, लिखवा रहा हूँ, ये रिजल्ट्स मतलब आपको डिविजिबिलिटी केस में दिखता है। जैसे a डिवाइड्स 0 या 0 इज डिविजिबल बाई a, है ना। 0 किसी भी इंटीजर से डिवाइड होता है ना। कितनी बार में 0 1 को पता ही है। और 1 जो है वो किसी भी इंटीजर को डिवाइड कर लेता है, बात समझ में आ रही है। और हर एक इंटीजर स्वयं से डिविजिबल होता है, ये चीजें आपको दिखाई देंगी। सेकंड नंबर लिखिएगा, ये सब कुछ चीजें आपको दिखाई देंगी, रिजल्ट्स हैं सब। देखिए a डिवाइड्स b एंड c डिवाइड्स d, a डिवाइड्स b एंड c डिवाइड्स d, देन अगर a डिवाइड्स b है और c डिवाइड्स b है, देन a into b डिवाइड्स c into d, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। a डिवाइड्स b, c डिवाइड्स d, देन a into b डिवाइड्स c into d, है ना। इसका मतलब ऐसे अगर आप देख सकते हैं, आप मान लीजिए 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है ना, और 3 मान लीजिए 9 को डिवाइड कर रहा है, इस तरीके से। तो जो नियम के अनुसार जो 2 into 3 होगा या 4 into 9 को डिवाइड करेगा तो करवे करेगा, क्योंकि 2 into 3 आपका आ जाएगा 6 और 4 into 9 हो जाएगा 36, तो 6 36 को डिवाइड करेगा ही। तो अगर a b को डिवाइड करता है, या कह सकते हैं b इज डिविजिबल बाई a एंड d इज डिविजिबल बाई c, देन c into d इज डिविजिबल बाई a into b। c डिवाइड करेगा ना b, a b कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, हाँ a into c, हाँ ठीक है, a into c और b into d, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब वही चीज है कि अगर b इज डिविजिबल बाई a एंड d इज डिविजिबल बाई c, देन bd इज डिविजिबल बाई a into c। बात समझ में आ रही है? तो आप कोई भी एग्जांपल भी ऐसे दिखा सकते हैं। ये सब रिजल्ट्स हैं जो ऐसे दिखेंगे, है ना। तीसरा नंबर लिखिएगा आप लोग। तीसरा नंबर, इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c, which implies a is also divides c। बहुत सिंपल चीजें हैं, तो आपको दिखता भी है, ठीक है। अगर a b को डिवाइड करता है और b c को डिवाइड करता है, तो a b किसको डिवाइड करेगा, c को। से 2 4 को डिवाइड करता है, 4 8 को डिवाइड करता है, तो 2 8 को भी डिवाइड करेगा, सिंपल सा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे लिखिएगा आप लोग, ठीक है। फोर्थ नंबर, ठीक है ना, फोर्थ नंबर लिखिएगा। वैसे बहुत से है लेकिन कुछ विशेष लिखवा रहा हूँ जो है ना आपके दिमाग में होनी चाहिए। फोर्थ नंबर है आपका, इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a एंड b डिवाइड्स a, अगर a b को डिवाइड करता है, बैठ जाओ, और b a को डिवाइड करता है,
तो ऐसा तभी हो सकता है जब a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी हो, है ना। अगर a b को डिवाइड करे और b भी a को डिवाइड करे, तो ऐसा तभी हो सकता है जब a इज इक्वल टू क्या हो, प्लस माइनस बी। अब ऐसे आप कोई भी देख सकते हो, है ना। अगर a इक्वल टू प्लस माइनस बी मतलब इससे समझ लीजिए, मान लीजिए, है ना। हाँ भाई, कोई बहुत सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए मैंने 2 इक्वल टू 3 ले लिया, ऐसा है ना। ऐसे ले लीजिए आप, अगर इस तरह से देखिए, लेकिन ये चीजें कब दिखाई देंगी, फिर ऐसे देखिए, a b को डिवाइड करे और b a को डिवाइड करे। तो मान लीजिए कौन 2, मान लीजिए आपको 2 को डिवाइड कर रहा है ना। अब ये दोनों बराबर होंगे तभी काम हो पाएगा। या ऐसा ले लीजिए या तो फिर ऐसा ले लीजिए आप, 2 डिवाइड्स माइनस 2, है ना। तब ऐसा भी ले सकते हैं आप, ऐसा भी ले सकते हैं, देख रहे हैं आप। तो अगर इस केस में देखो, अगर a b को डिवाइड कर रहा है, अगर दोनों बराबर हैं, तो कंफर्म है कि b भी a को डिवाइड करेगा, मतलब 2 डिवाइड्स 2 आल्सो, मतलब अब यहाँ इसको b बोल दीजिए, इसको a बोल दीजिए। और यहाँ देखिए, अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो b मतलब -2 भी 2 को डिवाइड करेगा। कंफर्म है ये चीजें, तो दासन मारी ने तो पता ही है आप लोगों को। अभी ऊपर ही दिखाया गया था कि अगर a is divisible by b, then a is also divisible by -b। उसी तरीके से है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर a b को डिवाइड करता है और b a को डिवाइड करता है, तो ऐसा केवल और केवल तभी हो सकता है जब a इज इक्वल टू क्या हो, प्लस माइनस बी। a या तो b के प्लस b के बराबर हो, या तो a माइनस b के बराबर हो, तभी ये चीजें होल्ड करने पर ये चीजें आपको दिखाई देंगी, है बात समझ मारी ना। जैसे ये केस है, क्लियर है ना सबको यहाँ पे ये चीज। नेक्स्ट नंबर लिखिएगा, उसे है कहीं को एक और लिखा देते हैं बस, ठीक है ना। 5th नंबर करके लिख दीजिएगा। देखिए, if a divides b and a divides c, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि d is divisible by a and c is divisible by a, है ना। then ये भी याद रखिएगा, then a is also divides bx plus cy, जहां पे x y कोई क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है ना। ये जो इंटीजर होगा, चूंकि है ना, कोई दिक्कत नहीं है, a डिवाइड कर रहा है ना, ये x y कोई इंटीजर है आपका। तो कहने का मतलब अगर a b को डिवाइड कर रहा है, अगर a c को डिवाइड कर रहा है, तो b में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, c में किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जोड़ोगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको भी a डिवाइड करेगा, है ना। बहुत सिंपल तरीके से, मान लीजिए 2 ही है, 2 अगर 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 आपका मान लीजिए 6 को भी डिवाइड कर रहा है ना। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका a हो गया, ये आपका c हो गया, मतलब a b को डिवाइड कर रहा है, a c को डिवाइड कर रहा है। अब इसमें किसी से भी गुणा कर दो, जो मन में आए गुणा कर दो आप, है ना। तो मान लीजिए मैं 4 में -1 से ऐसे ही गुणा कर दे, -1 से गुणा कर दे रहा हूँ, प्लस का मैं 6 से मान लो 2 से गुणा कर दे रहा हूँ, ऐसे मैंने ले लिया, कुछ भी ले लिया, है ना। तो इसको भी हमारा जो a है, मतलब जो 2 है, वो डिवाइड करेगा, क्योंकि ये 6 × 2 12 और माइनस का 4, है ना। 8 को 2 डिवाइड करेगा, मतलब अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 6 को डिवाइड कर, तो 4 और 6 में, है ना, 4 में किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी, और 6 में भी किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करने पर जो भी आएगा उसको भी जो 2 है वो कंफर्म डिवाइड करेगा। तो वही वहां पे 5th रूल है कि अगर a b को डिवाइड करता है और a c को डिवाइड करता है, तो a bx प्लस cy को भी डिवाइड करेगा, लेकिन जहां पे x y क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये कुछ 5, वैसे बहुत है लेकिन ये 5 आपको है ना कॉमन इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, है ना। पहला जैसे आपने देखा कि a 0 को, है ना, 0 किसी भी इंटीजर से डिविजिबल होगा 0 बार में, और 1 जो कोई भी इंटीजर जो है आप कह सकते हैं 1 से भी डिविजिबल होगा, 1 किसी को भी डिवाइड कर देगा उतने ही बार में, जिसको डिवाइड कर रहा है उसको उतने ही बार में डिवाइड कर देगा। साथ ही साथ, है ना, हर एक इंटीजर स्वयं से डिविजिबल होगा। फिर दूसरा रूल क्या आपने देखा, दूसरा वाला, कि अगर a b को डिवाइड करता है, c d को डिवाइड करता है, तो a × c जो है वो b × d को डिवाइड करेगा। और तीसरा रूल का, अगर a b को डिवाइड करता है, b c को डिवाइड करता है, तो a b c को डिवाइड करेगा। ये ट्रांजिटिव रूल है, इसको ट्रांजिटिविटी भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। 4th वाला है कि अगर a b को डिवाइड करता है, b a को डिवाइड करता है, तो ऐसा तभी हो सकता है कि a b को भी डिवाइड करे और b a को डिवाइड करे। ऐसा तभी हो सकता है जब a इज इक्वल टू क्या हो, प्लस माइनस b हो, है ना। हाँ, और ये जो 5th वाला रूल है आपका कि अगर a b को डिवाइड करता है, a c को डिवाइड करता है, तो a bx प्लस cy, मतलब b और c में किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, उसको भी a हमारा डिवाइड करेगा, कंफर्म।
ठीक है ना। तो ये डिविजिबिलिटी का एक सिंपल सा इनिशियल इंफॉर्मेशन है। अब हमारा जो ये हेडिंग करिएगा और इसको इम्पोर्टेंट भी मारिएगा, डिवीजन एलॉग्रिथम। डिवीजन एलॉग्रिथम, डिवीजन एलॉग्रिथम। ठीक है। अब डिवीजन एलॉग्रिथम क्या होता है पता है आपको? क्या अगर a और b कोई दो इंटीजर है ना, तो ऐसी स्थिति में अगर b a को डिवाइड करता है तो कोई इंटीजर q और r इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि a बराबर बी क्यू प्लस r। अब इसी को हम लोग यहाँ पे प्रूफ भी करेंगे। और जो r होगा है ना, वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो डिवाइड कर रहा है उससे क्या होगा, छोटा होगा, है ना। ये डिवीजन एलॉग्रिथम है, तो सिंपल आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे आप लोग, है ना। अब उसी को हम लोग यहाँ पे प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ के बाद कुछ और भी क्वेश्चन 10th लेवल के जो होते हैं उसी तरीके के होंगे, थोड़ा सा बढ़ चढ़ के होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा वही रहेगा। तो इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए पहले आप डिवीजन एलॉग्रिथम का। आप लोग सिंपली एकदम देखिए, फॉर गिवन इंटीजर्स a and b, for given integers a and b, there exists a unique integer q and r. There exists a unique integer q and r. There exists a unique integer q and r such that a is equal to bq plus r, such that a is equal to bq plus r and 0 is less than or equal r is less than b, and 0 is less than or equal r is less than b। हो गया। देखिए b and r are called the b को मत लिखिए, q लिखिए, q and r, है ना, क्योंकि जो यूनिक वाला है q and r are called the quotient and remainder। quotient, q and r are called the quotient and remainder respectively। quotient and remainder respectively, ठीक है। तो अगर a और b दो इंटीजर हैं तो कंफर्म q और r के रूप में यूनिक इंटीजर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस r दिखाई देगा, और r जो है वो इस रेंज में दिखाई देगा आपको कि r जो होगा तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। 0 कब होगा, जब वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, है ना। और अगर डिविजिबल नहीं होगा देन वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा भाग देने वाले से, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो जो q होता है उसको हम क्वोशेंट बोलते हैं, जो r होता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। अब देखो प्रूफ इसका कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा प्रूफ में। अब चूंकि हम b से r डिवाइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं, एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं, वो भी इस तरीके से। लेट अस कंसीडर अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस बनाते हैं, वो भी इनफाइनाइट। लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस कंसीडर करते हैं इन द मल्टीपल ऑफ, इसका प्रूफ देखिए, इन द मल्टीपल ऑफ b के मल्टीपल में एक इनफाइनाइट सीक्वेंस हम कंसीडर करते हैं। किस तरीके से, देखिए इस तरीके से b 2b 3b 4b ऐसे करके, है ना, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस कंसीडर कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे -b -2b -3b, है ना, माइनस का 4b ऐसे कंसीडर कर रहे हैं, और ऐसे ही कंसीडर बढ़ता जाएगा। सीक्वेंस है इनफाइनाइट, वो भी b के, है ना, मल्टीपल के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से एक सीक्वेंस हमने कंसीडर कर लिया। अच्छा, अब जो सीक्वेंस हमने कंसीडर किया हुआ है इस तरीके से, अब इसी में हम आगे एक टर्म हमको q इंटू बी के फॉर्म में भी मिल जाएगा। भाई देखो, हम जो सीक्वेंस ले रहे हैं वो इनफाइनाइट सीक्वेंस है, और जो हम ले रहे हैं वो इंटीजर से मल्टीप्लाई करके ले रहे हैं। b में इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हुए बढ़ रहा है आगे। तो q और r जो हमारा स्टेटमेंट है डिवीजन एलॉग्रिथम का, तो यूनिक इंटीजर है। तो जब वो भी इंटीजर, q और r इंटीजर है, तो q अगर इंटीजर है तो वो भी तो आएगा ना बीच में कहीं ना कहीं, उसका मतलब 10 होगा, 15 होगा, 20, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो जब वो होगा तो वो भी b के साथ मल्टीपल में आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं एक सीक्वेंस कंसीडर कर रहा हूँ वो भी b के मल्टीपल के रूप में, ठीक है ना, b के मल्टीपल रूप में, मतलब b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग इंटीजर से,
बी, 1 इंटू बी, 2 इंटू बी, 3 इंटू बी, 4 इंटू बी, 5 इंटू बी, 6 इंटू बी, ऐसे कंटिन्यू करके अप टू इंफिनिटी तक, ऐसे निगेटिव तरफ भी जा रहे हैं, है ना, -1 इंटू बी, -2 इंटू बी, -3 इंटू बी, -4 इंटू बी, अप टू इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कोई इंटीजर बाकी नहीं रहेगा, है ना, हर इंटीजर से मल्टीप्लाई बी के साथ आपको टर्म दिखाई देगा। तो q हमारा चूंकि इंटीजर है तो q इंटू बी भी हमें कहीं ना कहीं दिखाई कंफर्म है कि नहीं, कोई ना कोई q इंटीजर है ना, और हर इंटीजर का टर्म इसमें आएगा, हम ऐसा सीक्वेंस कंसीडर कर रहे हैं। अब आगे कहानी देखो, अब इस तरीके से जो b है, अगर b याद रखिएगा किसी इंटीजर a को डिवाइड करता है या कोई इंटीजर a b से डिविजिबल है तो कंफर्म है कि जो वह a है, जो a है अगर वो b से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो इसी में से कोई टर्म होगा, तब वो इसी में से कोई टर्म होगा। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तब ऐसी स्थिति में, है ना, वह इसी में से किसी दो टर्म के बीच का कोई एलिमेंट होगा। बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर मान लीजिए, ध्यान समझने का समझिएगा, अगर हमारा जो अगर कोई इंटीजर मान लीजिए a है, अगर वो b से डिविजिबल है ना, तो दो बात है, अगर कंप्लीटली डिविजिबल और b से अगर डिविजिबल है तो अगर b से डिविजिबल है तो वो इसी में से कोई टर्म होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको शुरुआत में लिखवाया हुआ है कि अगर a इज डिविजिबल बाय b, है ना, देन a इज द मल्टीपल ऑफ b, तब a जो है b का मल्टीपल होगा। तो अगर कोई इंटीजर a है, अगर वह इंटीजर a इज डिविजिबल बाय b है, देन वह इंटीजर a इसी में से किसी टर्म के बराबर दिखाई देगा, क्योंकि a इज मल्टीपल ऑफ b, b के मल्टीपल के रूप में दिखाई देगा, इसी में से किसी के बराबर दिखाई देगा। लेकिन अगर वो डिविजिबल नहीं है तब क्या होगा? तब ऐसे केस में वह a जो है इसी में से किसी दो टर्म के बीच का कोई एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, है ना भाई? मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो यहाँ पे ऐसे हम बात कर रहे हैं 2 की ही बात कर रहे हैं, 2 मान लीजिए b है हमारा, है ना, और a मान लीजिए हमारा 8 है, तब ऐसे केस में क्या होगा? जो 8 है हमें 2 इंटू 4 के रूप में दिखाई देगा, 2 के मल्टीपल के रूप में दिखाई देगा। लेकिन है ना, अगर 10 है तो 10 हमें 2 इंटू 5 2 के मल्टीपल के रूप में दिखाई देगा। लेकिन अगर 9 होगा, जो 9 2 से डिविजिबल नहीं है, 9 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 9 इसी 8 और 10 के बीच में होगा कि नहीं होगा? जबकि 8 क्या है? 2 का मल्टीपल, 10 क्या है? 2 का मल्टीपल। अगर 8 और 10 2 से डिविजिबल है तो कंफर्म भाई देखो 2 इंटू 4 दिखाई दे रहा है ना, उसके मल्टीपल ग्रुप में दिखाई दे रहा है। 9 डिविजिबल नहीं है तो वह 8 और 10 के ही बीच का कोई एलिमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? तो वही चीज मैं भी दिखाऊंगा आपको कि अगर इफ a is any integer and if a is divisible by b, then a is a multiple of, या a is the any term of the sequence, है ना, the infinite sequence, this infinite sequence, a इसी में से कोई टर्म होगा, है ना। लेकिन अगर if a is not divisible by b, then, है ना, a is lies in between any two term of the given sequence। इसमें किसी दो सीक्वेंस की किसी बीच दो टर्म के बीच का कोई एलिमेंट होगा या उसके बीच में लाई करेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा कुछ होगा। अब ध्यान दो मेरी बात, अगर मान लो कि a कोई इंटीजर है वो b से डिविजिबल नहीं, तो इसी में से किसी दो के एलिमेंट के बीच में लाई करेगा, तो कुछ ऐसा होगा, कुछ हमारा a ऐसा होगा, a इज लाइज इन बिटवीन b q, है ना, ऐसा कुछ होगा। ऐसे ही ना होगा, बोलिएगा, है ना, ऐसा कुछ होगा। उसी के दो एलिमेंट बी क्यू और बी क्यू प्लस ऐसे कर देते हैं लोग, ऐसे कर देते हैं, इसी के बीच में लाई करेगा, है ना। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे 8 2 इंटू 4 और 10 2 इंटू 5, तो Q 4 हो गया और Q प्लस 1 5 हो गया और 9 उसके बीच का एलिमेंट, है ना। ऐसा कुछ इस तरीके से। अब देखो, अगर इसको अगर आप लोगे तो क्या मिलने वाला है? इसको अगर लोगे तो यहां से इसको ट्रांसफर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? a माइनस का बी क्यू, है ना, और 0 से ग्रेटर मिल जाएगा। अगर आप इसको लोगे तब क्या मिलेगा? इसको ध्यान दीजिएगा, इसको इस सेकंड और थर्ड को लेंगे तो क्या मिलेगा? a माइनस का बी क्यू इज लेस देन b। अभी b से गुणा कर देंगे ना, b इंटू क्यू प्लस b, तो b क्यू को ट्रांसफर कर दें तो a माइनस का बी क्यू लेस देन b हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला दीजिए,
इन दोनों को क्या कर लीजिए, मिला दीजिए। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो मिल जाएगा 0 इज लेस देन a माइनस का b क्यू इज लेस देन b हो जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही? ऐसा हो जाएगा इस तरीके से। अब ये आपको रिजल्ट मिल गया कि 0 इज लेस देन a माइनस बी क्यू इज लेस देन b हो गया इस तरीके से। अब जो a है, अगर मैं a को ऐसे लिखूं a माइनस बी क्यू और प्लस का b क्यू, कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं। मैंने माइनस बी क्यू किया प्लस बी क्यू किया, तो a बराबर तो इतना हो ही जाएगा ना, काटेंगे पीटेंगे तो a तो आएगा इस तरीके से। अब इसमें अगर मैं लेट कर लूं कि जो a माइनस का बी क्यू है ये भी कोई ना कोई इंटीजर होगा, a इंटीजर है, b इंटीजर है, q इंटीजर है, तो a माइनस बी क्यू भी कोई ना कोई इंटीजर होगा। मान लेते हैं इसको r, इसको क्या मान लेते हैं r, इसको अगर r मान लेते हैं तब क्या होगा? तो ऐसे केस में यही जो a है आपको ऐसा दिखाई देगा, है ना, dq को पहले लिख देते हैं dq और इसको प्लस r, एंड इतने नहीं, और यहाँ चूंकि r है तो 0 इज लेस देन r इज लेस देन b। ये कब के केस में? जब डिविजिबल नहीं होगा तब के केस में। अगर डिविजिबल होगा तो ऐसे केस में r 0 हो जाएगा, तब ये ऐसा भी मिल जाएगा आपको। कंडीशन होल्ड यही आपको इतने लिखना है, यही प्रूफ है, काम खत्म हो जाएगा। हाँ, इधर इसके बारे में चीज और दिखाना है, यूनिक, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r, तो यूनिकनेस भी दिखानी है। थ्योरम तो यही प्रूफ हो जाएगा, इतना काम करना है थ्योरम में। आपको यही बोलना है कि अगर a जो है b से डिविजिबल है तब वह a जो है वो b के मल्टीपल के रूप में दिखाई देगा, जो इसी सीक्वेंस का कोई ना कोई टर्म होगा। लेकिन अगर a b से डिविजिबल नहीं है तब वह a जो है इसी सीक्वेंस से किसी दो टर्म के बीच में लाई करता हुआ दिखाई देगा। तो हम मान लेंगे कि वह b इंटू क्यू या b इंटू क्यू प्लस 1 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं कैसा है, a है क्या नहीं है, तो किसी जनरल टर्म को ही लेंगे। तो बी क्यू ले लिया और बी इंटू क्यू प्लस 1 ले लिया, इसके बीच में लाई करा दिया, और लाई करा देंगे तो फिर इस दोनों टर्म को लेंगे तो यह रिजल्ट मिलेगा, इस दोनों को लेंगे तो यह रिजल्ट मिलेगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो यह मिल जाएगा। क्योंकि यह कोई ना कोई इंटीजर है तो इसको r मान लेते हैं। जैसे इसको r मानेंगे तो यह हो जाएगा 0 इज लेस देन r इज लेस देन b हो जाएगा। और फिर a को लिख दीजिए a माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू, और लिख सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से इसको r बोलेंगे, इसको बी क्यू है तो a बराबर बी क्यू प्लस r हो गया। काम खत्म, a बराबर बी क्यू प्लस r हो गया, 0 इज लेस देन r इज लेस देन b हो गया। और डिविजिबिलिटी वाला भी केस लेके चलेंगे तो 0 इज लेस देन r इक्वल r इज लेस देन b हो जाएगा। तो ये हो गया काम खत्म। और लेकिन q और r आपको लिखवाया गया देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r, उसको उसके यूनिकनेस को भी दिखाना है। तो यूनिकनेस को दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग दो मान लेते हैं कि जो a है ना, वो दो तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, वो बी क्यू प्लस r है ना, और a इज इक्वल टू बी क्यू वन प्लस आर वन। कि वो r को नहीं यूनिक दिखाना है, हम मान लेते हैं कि ऐसे दो वैल्यू मिल जाएंगे, q1 और r1 ऐसे दो मिल जाएंगे। मतलब a को हम bq प्लस r के रूप में भी लिख सकते हैं और a को हम bq1 प्लस r1 के रूप में भी लिख सकते हैं। हम दो तरीके से मान लेते हैं, लेकिन आपको दिखाना है कि ऐसा केवल एक तरीके से होगा, लेकिन हम मान लेते हैं दो तरीके से। तो क्या होगा अगर ऐसा मानेंगे तो? अगर ऐसा मानेंगे तो फिर दोनों बराबर कर दीजिए, एक ही बराबर कर दिए, bq प्लस r और bq1 प्लस का r1 हो जाएगा। ट्रांसफर कर दोगे तो मिल जाएगा आपको, है ना, बी क्यू माइनस का q1 है ना, बी क्यू माइनस, इस ऑर्डर ट्रांसफर कर दिया, और r1 माइनस का r, या ऐसे लिख दिए कि r1 माइनस का r इज इक्वल टू बी क्यू माइनस का q1। इसका मतलब क्या? इसका मतलब r1 माइनस r इज डिविजिबल बाई b। इसका मतलब यही ना है कि r1 माइनस r इज डिविजिबल बाई b, है ना, और कितनी बार में? इतनी बार में। लेकिन बताइए क्या r1 माइनस r b से डिविजिबल होगा? प्रश्न ये उठता है। अब ये कैसे पता चलेगा? ध्यान देना है भैया, जब बड़ा ऐसा होगा, ध्यान देना, जब ऐसा होगा तो ऐसे केस में r क्या होगा? r ऐसा होगा, और जब ऐसा होगा तो ऐसे केस में r1 कैसा होगा? ऐसा होगा। अब r जो है वो b से छोटा है, r1 भी b से छोटा है, ध्यान देना, r b से छोटा है और r1 भी b से छोटा है। अब दोनों का डिफरेंस भी b से छोटा ही होगा, तो b से छोटा तो b कहां से डिवाइड करेगा? कर पाएगा डिवाइड उसको, है ना। जैसे भाई यहाँ तो कंफर्म है कि r b से छोटा है, जैसे मान लीजिए 2 जो है ना, वो 8 से छोटा है, कंफर्म है 2 8 से छोटा है, 2 इज लेस देन 8, है ना, और 4 भी आपका 8 से छोटा है। अब कह रहे हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है
वो 2 ना आएगा, है ना। अब क्या उस 2 को 8 में डिवाइड कर देगा क्या? नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जब इस ऐसे ही आप माने 2 तरीके से कि ए बराबर यह भी, ए बराबर यह भी, ऐसा मान लिए तो भाई ए बराबर दोनों बराबर कर दिया तो ये रिजल्ट आया। और ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट शो कर रहा है कि R1 माइनस का R है ना इज डिविजिबल बाय B, बट इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, बिकॉज R इज लेस देन B एंड R1 इज आल्सो लेस देन B। दोनों है ना B से छोटे हैं तो उनका डिफरेंस तो और भी छोटा होगा, और उसको B डिवाइड कर ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं डिवाइड करने का। कोई नंबर लेके देख लीजिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब आप कह सकते हैं कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये गलत रिजल्ट आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने 2 तरीके से माना है। इसका मतलब कि A बराबर BQ प्लस R ही होगा, अर्थात Q और R क्या होंगे? यूनिक होंगे, है ना। ऐसे 2 तरीके से आपको नहीं मिलने वाले, यही चीजें हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, अब मैं बोल रहा हूँ यही है भैया, इसमें और कुछ है नहीं। इसमें लिख लिए ना आप लोग, थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूफ में लिख लीजिए। वी कंसीडर द इनफाइनाइट सीक्वेंस, we consider the infinite sequence we consider the infinite sequence in the multiple of B, in the multiple of B which is given below। लिख लीजिए आप ये sequence which is a multiple of B is given below, which is given below। यह है माइनस का 4b इंटू माइनस 3b, समझ में आ रहा है ना। ये b के मल्टीपल b इंटू 2b इंटू 3b इंटू 4b ऐसे कंटिन्यू, ऐसे निकल भी माइनस का b इंटू माइनस का 2b इंटू माइनस का 3b ऐसे कंटिन्यू। और कहीं ना कहीं आपको qb भी दिखाई देगा, और उसी के जस्ट बाद आपको क्या दिखाई देगा? उसी के जस्ट बाद अगर चाहो तो ये भी सकते हैं q प्लस 1 इंटू b भी दिखाई देगा। ऐसे सब मिलते जाएंगे इंटीजर। भाई 100 इंटू बी होगा तो 101 इंटू बी भी तो होगा। ये पूरा इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इंटू बी तक जाएगा ऐसे। हो गया बेटा? ठीक है, देन इट इज क्लियर दैट आइदर ए मस्ट बी इक्वल टू one of the multiple of B, one of the multiple of B, है ना। say BQ in this sequence, B into Q, say BQ in this sequence R A must lie in between two consecutive multiples say SAY, two consecutive multiples say SAY BQ and BQ plus 1, BQ and BQ plus 1 ब्रैकेट में Q plus 1। क्लियर है ना? तो यही ना होगा। A अगर डिविजिबल होगा तो इसी में से किसी टर्म के बराबर होगा, डिविजिबल नहीं होगा तो किसी 2 टर्म के बीच में लाई करता हुआ दिखाई देगा। हो गया? देखिए देयरफॉर, अब लिखिए इसको, देयरफॉर देखिए BQ इज लेस देन A लेस देन, है ना। BQ इज लेस देन, वही चीज लिखना है, BQ इज लेस देन A इज लेस देन BQ प्लस 1, और यहाँ इक्वल भी कर लीजिए। तो दोनों चीजें है ना, दोनों एक साथ लेके चलते हैं। अगर डिविजिबल होगा तो A हमारा BQ के बराबर होगा, मतलब इसी में से किसी टर्म के बराबर होगा। अगर डिविजिबल नहीं होगा तो A इसी में से किसी 2 टर्म के बीच में लाई करेगा। तो मान लेते हैं BQ और BQ प्लस 1 के बीच में लाई करेगा। तो दोनों केस एक साथ ले लिया। अब इस केस में क्या होगा? देन वी गेट क्या मिल जाएगा? अगर आप फर्स्ट 2 टर्म को ले लोगे तो क्या मिलेगा? फर्स्ट 2 टर्म को, है ना, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 0 इज लेस देन आर इक्वल A माइनस का BQ। एंड अगर आप है ना लास्ट के 2 टर्म को ले लीजिए, इस 2 टर्म को ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा? A
और इस बी क्यू को गुणा कर दीजिएगा, बी इंटू क्यू ट्रांसफर कर दीजिएगा, ए माइनस बी क्यू और इज लेस देन और बी इंटू 1 मतलब बी 10। अब इसको मिला दीजिए, किसको मिला दीजिए, तो यहां भी a माइनस बी क्यू 0 से बड़ा या बराबर है और b से छोटा है, तो 10 0 इज लेस देन आर इक्वल a माइनस का बी क्यू और इज लेस देन b। तो सिंस जो a b एंड q है ये सब इंटीजर हैं, आर इंटीजर्स, देन लेट कर लेते हैं बेटा a माइनस का बी क्यू इज इक्वल टू r। ये भी क्या है, कोई इंटीजर ही है ना, यार मान लेते हैं। Therefore, अब अगर a को लिखें, a को लिख सकते हैं b माइनस बी क्यू, ऐसे कर दें a इज इक्वल टू बी क्यू और प्लस a माइनस का बी क्यू, लिख सकते हैं नहीं a को ऐसे, है ना, वही कट जाएगा तो a इज इक्वल टू a मिल जाएगा। ऐसे केस में a इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, है ना, बी क्यू और प्लस का r। लेकिन जब ऐसे r मान लिया तो एंड 0 इज लेस देन आर इक्वल r इज लेस देन b, ये हो जाएगा सब प्रूफ। फॉर यूनिकनेस, इस बार लिख लीजिएगा आप लोग, फॉर यूनिकनेस, यूनिकनेस के लिए लेट कर लीजिएगा, है ना, कि a बराबर बी क्यू प्लस r, लेकिन r क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा, एंड a इज आल्सो मान लीजिएगा बी क्यू प्लस 1। आप दो तरीके से मान लीजिए, मान लीजिए यूनिक नहीं है तो दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ऐसे केस में 0 लेस देन इक्वल r1 लेस देन b हो जाएगा इस तरीके से। दोनों बराबर कर दीजिए तो बी क्यू प्लस r इज इक्वल हो जाएगा बी क्यू 1 प्लस का r1, दोनों एक ही बराबर है। ट्रांसफर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा r माइनस का r1 इज इक्वल टू b और q1 माइनस का q मिल जाएगा ऐसा। तो यहाँ के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो b डिवाइड्स r माइनस r1, बट इट इज नॉट पॉसिबल। सिंपल सी बात है भाई, r b से छोटा है, r1 भी b से छोटा है ना, तो छोटे को थोड़ी कोई डिवाइड करेगा, ठीक है ना, और दोनों का डिफरेंस वो भी छोटा ही होगा। अगर जोड़ते तो बात अलग आती, कुछ हो सकता है बढ़ जाता, लेकिन घटाने के बाद कंफर्म में छोटा ही होगा। तो बट इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज ये क्यों नहीं पॉसिबल है भैया, क्योंकि जो r माइनस का r1 है ना ये लेस देन b होगा। तो भाई कोई बड़ा नंबर छोटे नंबर थोड़ी डिवाइड करेगा यहाँ पे, तो r माइनस r1 इज लेस देन b हो जाएगा। इसका मतलब 10, इसका मतलब कि q एंड r आर यूनिक, ये यूनिक है। दैट इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, केवल एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। ये कर लीजिए, ये आपका है डिवीजन लॉगरिथम। अब कल इस पर न्यूमेरिकल लगेंगे और बहुत से न्यूमेरिकल आते हैं जो क्लास 10th में भी बहुत लगाए होंगे आप लोग, कुछ वैसे ही रहेंगे, कुछ बढ़ चढ़ के रहेंगे, लेकिन कल से इस पर न्यूमेरिकल लगेंगे इसी पे, हैं? जैसे रूट 3 डेसिमल नंबर, क्या हुआ प्रिंस?